डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है ना। और आज यूपीएससी ने उसकी ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी कर दी है ना। क्या प्रीलिम्स की कट ऑफ रही है ना, क्यों अभी तक का जब से पैटर्न चेंज हुआ है उससे आज तक सबसे कम कट ऑफ रहा है ना। क्यों ऐसा हुआ है, कौन से ऐसे कारण हैं इसके पीछे, क्या आने वाले टाइम में भी कट ऑफ कम रहने वाला है ना, या हिंदी माध्यम को लेकर क्या चीज़ें हैं, रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई में बात करने वाले हैं है ना। ऑफिशियल कट ऑफ है तो इस पर ज़्यादा अच्छे से बात हो सकती है। इससे पहले कोचिंग्स वगैरह की अनऑफिशियल कट ऑफ वगैरह पहले से जारी की गई थी तो उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। जल्दी से देखते हैं। देखिए भाई, ये ना यूपीएससी का जब पेपर हुआ था तो पिछले साल में हमने ये वीडियो डाली थी, आप रखी है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो में। और मैंने आपको यहाँ पे ये हेडलाइन आप देख सकते हैं कि क्यों मैंने कहा था कि सबसे कम कट ऑफ रहेगी इस बार। मतलब ये आप चीज़ देख सकते हैं, ये मैंने बहुत पहले जो है वहाँ पे पेपर देख के और अगले ही दिन शायद ये वीडियो आई थी तो मैंने तब बता दिया था और आपको रणनीति भी बताई थी। इस वीडियो में आप इस वीडियो को जाके देखिए। कुछ वीडियो में ऐसा तो है नहीं ना यूट्यूब पहले वाली चीज़ों को आप अपलोड कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप जाके उस वीडियो को देखिए, मैंने आप लोगों को उसमें बताया है कि कट ऑफ जो है 75 से 80 के बीच में रहेगी और बहुत ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ 75 रहे। एकदम सटीक जो है चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कोई जादूगर टाइप के हैं जिसकी वजह से हम जो बता रहे हैं वही सही होगा, वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि इतना ज़्यादा इसको दिखाया गया था कि कट ऑफ मैक्सिमम लोगों की 90 जा सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, एक डर बनाने का प्रयास किया गया था। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार पेपर मुश्किल है। मेरे पास कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं था कि बहुत सारे बच्चों के पेपर्स मैंने देखे हों, ऐसा नहीं था। एक आइडिया है, एक एक्सपीरियंस है, चीज़ों को लेकर मुझे समझ में आ गया था कि यूपीएससी ने पेपर डिफिकल्ट पूछा है और कट ऑफ जो है 10-15 नंबर कम ही रहेगी, है ना, वो चीज़ें। और उस समय मैंने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कहा था कि अगर आपके नंबर 75 से 80 के बीच में हैं तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी किसी की बात को सुनिए मत आप, है ना। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इवन आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट डिलाइट आईएएस पर बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। ये देखिए यहाँ पे 75.41 है ना, जनरल की कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रही है। ओबीसी के साथ ज़्यादा इशू नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ ये लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। एससी वगैरह और एसटी वगैरह की कट ऑफ थोड़ी और कम है। मेंस में हमेशा क्लासेस में कहता रहता हूँ कि 750 जो है नंबर यूपीएससी मेंस में आपका कट ऑफ रहता है, उसके आसपास ही यूपीएससी का कट ऑफ रहा है। 741 नंबर है, 706 ओबीसी का, हमेशा से बताता रहता हूँ 30 से 40 नंबर का गैप रहता है मेंस में। वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को सेम मिली है ना। 712 नंबर है जो है ओबीसी के साथ, और इसका डिफरेंस देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छा खासा कट ऑफ का बेनिफिट देखने को मिला है। 694 जो है एससी के लिए मिला है। फाइनल कट ऑफ कितना है, 953 नंबर, 1953 जो 953 जो है आपका, ये मेंस के लिए फाइनल कट ऑफ रहा है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए भी यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कि इतना कम कट ऑफ जो है अभी तक यूपीएससी में नहीं रहा है। आप जल्दी से ना, पहले मैं आपको ये तो बताता हूँ कि सबसे कम कट ऑफ क्यों रहा है, बट आपको ना एक ट्रेंड देखिए आप यूपीएससी का यहाँ पे, है ना। ये देखिए यहाँ पे लगभग 2015 का कट ऑफ का सीन देखिए आप, 107 नंबर लगभग गया था। यहाँ से यूपीएससी का ईगो हर्ट हुआ था। 2016 का जो पेपर था, जो मैं लगातार बताता रहता हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। मैगजीन से पेपर पूछ लिया गया था, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह भर भर के पूछ ली थी, बहुत सारे लोगों ने उन स्कीमों को पढ़ा हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में यूपीएससी का ईगो हर्ट हुआ। उसके बाद देखिए आप ट्रेंड 105, 98, 98, 92, 87, 88 और यहाँ पे आप देखिए तो लगभग लगभग 75 मार्क्स। मतलब 40 सवाल भी अगर आपके काट पीट के सही हैं, उससे भी कम, तब भी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है 100 सवाल में। सबसे अच्छी बात है ये, है ना, कट ऑफ का कम होना। बट ये कट ऑफ कम क्यों जा रहा है, ये समझने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ को समझने की है। क्यों है इतना 75 तक क्यों आ गए हम, इसका क्या रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न सीसेट का पेपर है। आपको ना कोई और कोई भी रीज़न बताए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप दुनिया पे ट्रस्ट मत करें, हो सकता है मेरे से भी बेहतर एक्सपीरियंस वाले लोग इस मार्केट में हैं, बट मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई और रीज़न है नहीं। सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपको डाइवर्ट करेंगे, बोलेंगे हिंदी मीडियम जो इवैल्यूएशन है वो बेकार हो रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। सीसेट का जो पेपर है ना, उसने क्या किया है, उसने कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया है।
कंपटीशन खत्म हो गया है, तो जीएस में धुरंधर बच्चे जो 100 से ज़्यादा नंबर लेते हैं, 130 140, वो प्री में उनका जा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या कट ऑफ जीएस से, क्योंकि सीसेट में 1 नंबर से बाहर हो गए, 2 नंबर से, 3 नंबर से, ऐसे बाहर हो जा रहे हैं। तो सीसेट से बाहर हो गए तो उनका कॉपी जीएस में जा नहीं रहा है, जीएस में जा नहीं रहा है तो कट ऑफ में वो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने सीसेट को इतना डिफिकल्ट बना दिया है। यहाँ पे हम यूपीएससी की आलोचना ऐसे उस फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। हम तो यूपीएससी को बहुत, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज़्यादा आलोचना करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे हो सकता है यूपीएससी का कोई रीज़न हो, बट मैं कहता हूँ थोड़ा सा लेवल यूपीएससी को यहाँ पे कम करने की जरूरत है ना। आप सोच के देखिए ना, इतने सारे बच्चों की मेहनत खराब हो जा रही है, बहुत सारे बच्चे जीएस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सीसेट के चलते सिर्फ एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएं, तो इससे बुरी चीज़ जो है ना हो नहीं सकती है ना। सीसेट एक क्वालिफाइंग टाइप का पेपर है और उसको आपने इतना डिफिकल्ट बना दिया है। तो इस बार के बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सीसेट को हल्के में मत लीजिएगा, है ना। और जो अगले साल 2025 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी एक ही चीज़ है, समय अब नहीं है। सीसेट को इजी मत लीजिए। पिछले सारा साल मैंने खुद डिलाइट आईएएस पे 5-7 वीडियो सीसेट को लेकर ही अलग से बनाई, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको स्ट्रेटजी भर भर के मैंने उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पेपर की क्या रेलिवेंस है ना, और लोग इसको इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, क्या कोई और भी रीज़न है कट ऑफ कम जाने का? हाँ, एक रीज़न और है, जो यूपीएससी ने जीएस में पेयर्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं। पिछले साल लगभग 58 क्वेश्चन जो है पेयर्स को लेकर पूछ लिए गए, उस पेयर्स के चलते लोग समझ नहीं पाए कि पेपर में पूछ क्या रहा है। जैसे जल्दी से बता देता हूँ 1 मिनट में, 3 स्टेटमेंट है, तो यूपीएससी ने पूछा ओनली 1 पेयर ठीक है, ओनली 2 पेयर ठीक है, ऑल 3 पेयर मतलब सभी सही हैं, या नन कोई भी सही नहीं है। तो लोगों ने पता क्या सोचा, ओनली 1 का ये कह रहे हैं कि शायद ये वाला पेयर पूछ रहा है यूपीएससी, ओनली 2 में सोच लिया कि सिर्फ 2 वाला सही। ये नहीं था, इसका मतलब ये था ओनली 1 पेयर का मतलब है इन तीनों में से कोई एक सही, कोई एक, चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। ओनली 2 का मतलब इन तीनों में से कोई 2 सही, चाहे ये 2 सही हैं, चाहे ये 2 सही हैं, चाहे ये 2 सही हैं। तो ये समझने में बच्चों से बहुत बड़ी चूक हो गई, है ना। उस पेयर के क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पाए और उसके चलते भी उनका पेपर खराब हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो फिर अब क्या करना चाहिए? यूपीएससी को चिल्लाएं, कुछ बच्चे हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेकर भी हैं। लगभग जो रिजल्ट देखने में आया है वो ये है कि 54 के आसपास लास्ट ईयर हिंदी माध्यम के सिलेक्ट हुए थे। इस बार आंकड़ा 43 के आसपास अभी बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, बट जितना पता लगा है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है। तो पिछले साल से कम है ना। तो क्या परेशान हो जाए? नहीं, परेशान नहीं, इसमें भी कारण सीसेट ही है। हिंदी माध्यम का बच्चा मेंस ही नहीं लिख पा रहा है, मेंस नहीं लिखेगा तो सिलेक्शन ज़्यादा कैसे होगा? जितने ज़्यादा लोग मेंस में हिंदी माध्यम के बैठेंगे तभी तो जाके सिलेक्शन होगा। अगर बैठ ही नहीं पा रहे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो क्या करने की ज़रूरत है? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपल 2 चीज़ें मेरे दिमाग में बिठा लो। एक है सीसेट का पेपर, जिसको छोड़ना नहीं है, बहुत बेहतरीन लेवल की तैयारी करनी है, और हो सके ना तो इसको तैयार करो किताबों से, वीडियो से मत तैयार करो, है ना। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, किताबें जो हैं सीसेट की ज़्यादा बेहतर तैयारी करा सकते हैं, रादर देन झूठी जो वीडियोस हैं जिस पे अच्छे से लोग तैयारी नहीं करवा रहे हैं। बहुत कम टीचर हैं अच्छे वाले, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, बट ज़्यादातर जो है फ्रॉड ही देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि सीसेट के अलावा जो आपका जीएस का पेपर है, इसमें क्या करने की ज़रूरत है? फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये जो एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हुई है, पिछला जो अभी मैं बता रहा था पेयर्स वाला, उसका तभी हो सकता है जब तीनों फैक्टर आपको पता हो, इन तीनों में से कौन सा अकेला पेयर सही है। एलिमिनेशन अब आप इसमें नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पे खेलिए जीएस में, बहुत आसानी से आप, मैं कह रहा हूँ 60 से 70 सवाल तो बहुत इजीली सही हो जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। करंट अफेयर के लिए मर रहे हैं बच्चे, लेकिन करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, स्टैटिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैटिक को अच्छा कर लेंगे, बहुत इजीली आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को, डरिए मत, सिर्फ 75 नंबर चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं और जल्दी से बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है अगले साल भी 75 ही रहे, या इस साल भी 75 जो पेपर होने वाला है। हालांकि हम फिर भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है हर बार मेरा प्रेडिक्शन सही भी हो, बट मैं आपको एक एवरेज दे दूंगा कि उसके आसपास अगर आप हैं ना, तो बहुत निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। लगभग जितनी बार मैंने प्रेडिक्ट किया है, चाहे प्री हो चाहे मीन्स हो, उसके आसपास ही कट ऑफ रहा है ना। इस चीज़ को आप समझ लो, तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नंबर लेना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप बस ये सोच के चलो कि मुझे जो है 100 से ज़्यादा नंबर प्रीलिम्स में लाने हैं, तब जाके अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।